हेलो गाइज, यदि आपका भी पैसा स्टॉक मार्केट में लॉस हो चुका है, एक बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, अब आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया है, अब आपने ये डिसीजन ले लिया है कि सुसाइड करना है, तो इस 10 मिनट का वीडियो देख लीजिए। मैं दावा कहता हूँ कि आपका डिसीजन पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली आज के इस वीडियो में इस ट्रैक्टर से सीखने वाले हैं कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में हुआ पैसा को रिकवर किया जा सकता। आज का वीडियो भले ही रिकॉर्डेड में होगा, लेकिन आपको इस वीडियो को इस तरीके से देखना है कि जैसा कि लाइव चल रहा है, यानी कि मैं जो भी सवाल करूंगा उसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना है। यदि आप इतना काबिलियत रखते हैं तो 100% अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, और यदि आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। यहाँ से आप अपना इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका समय वेस्ट हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। जब आप इस ट्रैक्टर को देखेंगे, थोड़ा सा सोचिए, इस ट्रैक्टर फंसने का कारण क्या है, गलती किसका है? क्या दलदल की गलती थी, या फिर ट्रैक्टर की गलती थी, या फिर इस ड्राइवर की गलती थी? जब आप सोचेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि ड्राइवर की गलती थी, क्योंकि जब यहाँ पे ट्रैक्टर आया होगा, पहले ट्रैक्टर एकदम सा तो इतना नहीं फंस गया होगा। पहले 10% फंसा होगा, फिर 20% फंसा होगा, फिर 50% फंसा होगा, फिर 80% फंसा होगा। 80% ये ट्रैक्टर फंसने के बाद भी ये ड्राइवर ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पे हमने गलती किया है। अभी भी ये स्टीयरिंग पे बैठा हुआ है, स्लेटर ले रहा है। जब ये 10% ट्रैक्टर फंसा था, उस वक्त भी ये स्लेटर ले रहा था कि साइड ट्रैक्टर निकल जाएगा, और ट्रैक्टर 20% फंस गया। इसी तरीके से 80% फंसा दिया, फिर भी ये स्टीयरिंग से नीचे नहीं उतर रहा है। और जब तक ये स्टीयरिंग से नीचे नहीं उतरेगा तब तक ये ट्रैक्टर नहीं निकल सकता। आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? इसी तरीके से ट्रेडर भी गलती करता है, यानी कि जब ट्रेडर को थोड़ा सा लॉस होता है तो वो रेस में आता है, उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में गलत डिसीजन लेता है और उस लॉस के दलदल में फंसता जाता है। लॉस एक दलदल है, जितना वहाँ पे आप रेस में आएंगे उतना दलदल में फंसने वाले हैं। एक मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ, यदि 1 लाख रुपया का आपने लॉस यदि 3 महीने के अंदर किया है ना, तो नेक्स्ट 1 लाख का लॉस आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 15 दिन में करने वाले हैं। ये है सच्चाई। तो चलिए मैं सबसे पहले एक डेटा को बात कर लेता हूँ कि यदि आपके पास कैपिटल है 1 लाख रुपया, अब मार्केट में 90,000 का लॉस कर चुके हैं, तो अब फाइनली आपके पास कितना कैपिटल है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 10,000 रुपया। 1 लाख में 90,000 आपने लॉस किया, कितना परसेंट का लॉस किया? 90% का। क्या 90% का लॉस एक बार में लॉस हो गया? क्या 1 सेकेंड में लॉस हो गया? या पहले 1,000 का लॉस हुआ होगा, फिर 10 हुआ होगा, फिर 20 हुआ होगा, फिर 50 हुआ होगा, फिर 90 हुआ? यदि जब 1,000 का लॉस हुआ, उस वक्त आप इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करते कि आखिर कारण क्या है इस लॉस होने का, तो शायद ये 90,000 का लॉस नहीं होता। लेकिन आपने उस समय उस चीज़ को नहीं देखा कि आखिर लॉस क्यों हो रहा है। सीधा आपने रेस में आया, उसी ड्राइवर के जैसा जिस वक्त उस ट्रैक्टर को फंसा रहा था, उसी तरीके से अपने आप को यहाँ पर आपने फंसाया। 1 लाख का कैपिटल, 90,000 का आपने लॉस किया, यानी कि 90% का लॉस हुआ। लेकिन फाइनली अब आपके पास 10,000 रुपया बचा है और आप चाहते हैं कि 1 लाख रुपया तक जाना है, तो यहाँ से आपको 900% का प्रॉफिट करना होगा। क्या मेरा कैलकुलेशन सही है या गलत? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 900% का जब आप यहाँ से प्रॉफिट कमाएंगे, तब कहीं जाकर 1 लाख रुपया तक आप पहुँच सकते हैं। और क्या स्टॉक मार्केट में ये पॉसिबल है या फिर नहीं? कितने लोग ये एग्री करते हैं कि स्टॉक मार्केट में एक दिन के अंदर 10,000 रुपया से 2 लाख भी कमाया जा सकता? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये सही है, यहाँ पे ये पॉसिबल भी है, लेकिन हम लोग इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बस ये हम लोगों को मोटिवेशन के लिए रखना है कि यहाँ से 10,000 से 2 लाख रुपया भी एक दिन के अंदर बन सकता है, 1 घंटे के भी अंदर बन सकता है। ये पावर स्टॉक मार्केट में है, इसलिए कभी भी घबराना नहीं है। हम लोग को एक स्ट्रेटेजी बनाना है और पूरी डिसिप्लिन के साथ काम करना है। तो अब इस पैसा को कैसे रिकवर करना है, चलिए हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब फाइनली आपके पास कितना बचा हुआ है? 10,000 रुपया। मैं 1 लाख का ही एग्जांपल लिया हूँ जो आपको समझाया। 10,000 रुपया बचा है ना, अब उसको सेविंग अकाउंट में निकाल लीजिए। सेविंग अकाउंट में जब आप निकालेंगे, उसके बाद 21 दिन तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। इस तरीके से डिसीजन आपको ले लेना है। इसके पीछे रीज़न है, एक्सपर्ट का मानना है कि यदि कोई भी काम लगातार 21 दिन तक किया जाए तो वो हैबिट बन जाता है, आदत बन जाता है। लेकिन कोई भी काम यदि 21 दिन तक नहीं किया जाए तो वो आदत टूट जाता है। तो मुझे आप सभी का आदत तोड़वाना है, क्योंकि आप लोगों को ये आदत लग गया है कि लॉस करना, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कराने की आदत लगाना है। तो एग्जैक्टली वो जो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो है, क्या है टेक्निक,
इसकी वीडियो कल आएगी, यानी कि आज से 21 घंटा के बाद। मुझे ये देखना है कि आपके अंदर 21 घंटा अपने आप को कंट्रोल करने की शक्ति है या नहीं। और यदि आप 21 घंटा अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं और कल मेरी फिर से पुनः वीडियो देखते हैं, इसका मतलब है कि आप स्टॉक मार्केट से लॉस पैसा को रिकवर कर सकते हैं। और यदि ये काबिलियत आपके अंदर नहीं है तो शायद यहाँ से रिकवर करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए कल की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर से मिलते हैं 21 घंटे के बाद, तब तक अपना सेहत का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।